साथियों, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं बाबा बद्रीनाथ की यात्रा के लिए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बाबा बद्री विशाल सबकी मनोकामना पूर्ण करे और आप सभी भी हमारे साथ आमंत्रित हैं बाबा बद्री विशाल की यात्रा करने के लिए। जय बद्री विशाल। धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की। इस पर्वत के कण कण भीतर छवि प्रभु की रहती, उसी के आगे हो नतमस्तक मेरी आत्मा कहती। धुन लागी मोहे बद्रीनाथ लाल की जय बाबा बद्री विशाल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अब हम सभी भक्तों के साथ बाबा की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं और हमारी गाड़ी चलने के लिए तैयार है, तेल पानी से बिल्कुल फिट। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी। बोलो भगवान बद्री विशाल की। बद्री नारायण रहते हैं, उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जय नारायण नारायण हरि हरि। जय बाबा बद्री विशाल की जय। अब हम बाबा बद्री विशाल की यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और चलने वाले हैं शामली से। 12:10 हो चुकी है और दिन है मंगलवार। जय बाबा बजरंगबली। भगवान हमारी यात्रा सफल करे, इसी आशा के साथ हम अपनी यात्रा शुभारंभ कर रहे हैं। और ये हमारे रविंदर भाई जो कि हमारे साथ यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, किसी कार्यवश ये जा नहीं पा रहे हैं, तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और ये हमारे भैया अनिल, जिनको कैद में डाल दिया गया है सबसे पिछली सीट पर। ये हमारे सहयात्री मिस्टर दीपक शर्मा। कैसे हैं अमित जी? बढ़िया है जी। हाँ जी, ये हमारे मैनेजर साहब आए हैं अभी, इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए टूर के बारे में, कैसा प्लान है इनका। सबसे पहले तो जयकारा लगाएंगे जय बाबा बद्री विशाल की जय। जहाँ हमें जाना है, कैसे जाना है, किस टाइम कहाँ रुकना है, वो तो पूर्व निर्धारित है इसका। हाँ, तो इसमें तो आपको कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए कि हमें जो है कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आप बेचिन जैसे कि आप दूसरी बार बद्री विशाल जी की यात्रा पर जा रहे हैं जी, आप अपने अनुभव से थोड़ा सा बाबा बद्री विशाल का बखान करें। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसका कोना कोना तीर्थों से सजा है, जिसकी हवाओं में धर्म और आस्था की सुगंध समाई रहती है, जिसकी पावन मिट्टी का स्पर्श देवताओं ने स्वयं अपने हाथों से किया है। सचमुच ये देश महान है। बोलो बाबा बद्री विशाल की जय। इस देश में वैसे तो अनेक तीर्थ स्थान हैं, परंतु भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ की महिमा अतुल्य है। इस धाम की यात्रा तभी सफल होती है जब
भक्तगण इससे कुछ ही दूरी पर बसे 2 अन्य तीर्थ अर्थात सतोपंथ एवं स्वर्गारोहणी के दर्शन करते हैं। आइए हम भी चले इन पावन धामों के दर्शन के लिए। जय बद्री विशाल। बोलो जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बद्रीनाथ धाम की यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होता है। तभी तो इसे हरि से मिलन का द्वार कहा जाता है। तीरथ के भक्तों महिमा अपरम पार। हरे मिलन का द्वार जहाँ पर धाम बना हरिद्वार। बोलो बाबा बद्री विशाल की जय। हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड देश का 27वां राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य के एक हिस्से को अलग करके इस राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तराखंड वास्तव में तपोभूमि है, स्वर्ग भूमि है, देवभूमि है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इसके तीर्थ स्थानों की निर्मलता, सुंदरता और पावनता का अपना संसार है। अपनी विशेषता और अपना इतिहास है। इस धार्मिक नगरी में आने के बाद पतित पावनी माँ गंगे के पवित्र जल में स्नान कर सभी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। अभी ये हमारे मैनेजर साहब चश्मा खरीद रहे हैं और ये धूप को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो घटा हो चुकी है, मौसम बड़ा सुहावना है, लेकिन मैनेजर साहब को चश्मे की बड़ी आवश्यकता है।
अब सभी बाबा के भक्त स्नान करने के बाद भोजन कर रहे हैं। सदियों से मेरी धारा प्यार की धारा अब यहाँ से चलने के बाद हम ऋषिकेश देवप्रयाग होते हुए रात्रि विश्राम श्रीनगर में होगा। हरिद्वार का रेल मार्ग लगभग देश के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार हिमालय की तलहटी में बसा है। मानो तो बहता पानी। हरिद्वार को मायापुरी, मयूरपुर, हरिद्वार, गंगाद्वार, कुशावर्त आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री व्यांगसान ने भी अपनी यात्रा संस्मरणों में इसका उल्लेख किया है। हरिद्वार में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। ब्रह्म कुंड को हरि तीर्थ व हर की पैड़ी भी कहते हैं। ये वो पावन स्थान है जहाँ राजा श्वेत ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ये वरदान भी प्राप्त कर लिया था कि वे विष्णु व महेश के साथ यहाँ निवास करेंगे। इसलिए यह पावन स्थान ब्रह्म कुंड व ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में विक्रमादित्य के भाई ने भी यहाँ तपस्या करके अमर पद प्राप्त किया था। स्वर्ग के द्वार की भांति यह दिव्य स्थान समुद्र तल से लगभग 294 मीटर की ऊंचाई पर परम पावन गंगा के दाहिनी तरफ स्थित है। पर्वत की रमणीक व मनोहारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसको पंचपुरी भी कहते हैं। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ तथा 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का मेला भी आयोजन किया जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान को आते हैं। यात्रा मनुष्य की श्रद्धा, आस्था और विश्वास की बाहरी अभिव्यक्ति है। श्रद्धा से की गई यात्रा सुखदायी होती है। आस्था से की गई यात्रा फलदायी होती है। विश्वास से की गई यात्रा आध्यात्मिक शांति प्रदान करने वाली होती है। यात्रा मनुष्य की भीतरी भावनाओं का बाहरी रूप है। यात्रा की प्रसन्नता शुभ कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। यात्रा मनुष्य के जीवन में सात्विक गुणों को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होती है। तीर्थ, तीर्थ का शाब्दिक अर्थ है पवित्र करने वाला। इस प्रकार तीर्थ वो पावन पुनीत स्थान होता है जहाँ मनुष्य पवित्र हो जाता है। उसके भाग्य का उदय हो जाता है, उसके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम नित्य तीर्थ, द्वितीय भगवदीय तीर्थ, तृतीय संत तीर्थ। तीर्थ परोपकार के सूचक होते हैं। तीर्थ कल्याण के द्योतक होते हैं। तीर्थ हितकारी होते हैं। तीर्थ सुखकारी होते हैं। यात्रा में मानचित्र की भूमिका प्रदर्शक के समान होती है। इसलिए मानचित्र को साथ लेकर चलने से अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है।
सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। भजमन नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। जप नारायण नारायण हरि हरि। भज नारायण। अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जो कि माँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। कहते हैं कि इस संगम पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है और जीवन धन धन्य से परिपूर्ण हो जाता है। और ये भक्तों का जत्था देवप्रयाग में कुछ समय विश्राम करने के लिए माँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी देर चहलकदमी करके अपनी थकावट दूर कर रहे हैं। इसके बाद तुरंत फिर यात्रा प्रारंभ होगी। और यहाँ से देखिए, बाबा बद्रीनाथ की दूरी 227 किलोमीटर और श्रीनगर की दूरी 36 किलोमीटर। और यहाँ पर हम खड़े हैं देवप्रयाग के संगम पर, देवप्रयाग कस्बा। और ये जो मैनेजर साहब हैं थक कर अब बैठ चुके हैं। चूर चूर कर दे भाई। देवप्रयाग 0 माइल्स पर हम बैठे हुए हैं इस समय। विशाल व्यवस्था की जाती है, उधर ही आप कैमरा भाई। तू भाई अपने बॉस को लेकर जय बाबा बद्री विशाल। यात्रा करते करते अब हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। रात के 10 बजने को है और हम श्रीनगर शहर में पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड का श्रीनगर शहर प्रवेश करने वाला। श्रीनगर शहर में रात्रि विश्राम करने के बाद अब पुनः यात्रा प्रारंभ की जाएगी। और अब हम यहाँ से रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, चमोली और जोशीमठ होते हुए बाबा बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूर्ण करेंगे। जय माता दी। बद्री विशाल की जय। अब हम श्रीनगर से यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और ये देखिए आप श्रीनगर शहर। ये तो आपने थोड़ा सा मोड़ का ट्रेलर देखा है। हाँ, लक्ष्मी नारायण। श्रीनगर से चलने के बाद धीरे धीरे
पर्वत नदियों के मनोहर दृश्य का आनंद लेते हुए अब हम आ पहुँचे हैं धारी देवी जी के मंदिर में। इस मंदिर में माँ धारी देवी जी की मूर्ति है, जो सभी पर्वत और नदियों को शक्ति देने वाली देवी कही जाती है। ओम नारायणाय नमः। ओम नरोत्तमाय नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। अथ देव्याः कवचम्। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं बद्रीनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन होते रहते हैं। और ये स्कूल जाते हुए बच्चे, हेलो बच्चों। कोई नहीं परदेश में मेरा, कोई नहीं परदेश में मेरा, किसको हाल सुनाओ माँ, कोई नहीं। और ये देखिए अब हम माँ धारी देवी के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पर इतनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं, दोनों साइडों में घंटियाँ ही घंटियाँ लगी हुई हैं। जब हवा चलती है तो ये घंटियाँ स्वयं ही बजने लगती हैं। यह मंदिर माँ अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। और इस समय प्रातःकाल की आरती का आयोजन हो रहा है मंदिर में। रोज सुबह प्रातःकाल इसी समय आरती की जाती है। अब हम माँ धारी देवी के मंदिर में हैं और यहाँ पर आरती करने के बाद अब प्रसाद ले रहे हैं और माँ धारी देवी का आशीर्वाद ले रहे हैं। माँ धारी देवी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी हम आशा करते हैं। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो बाबा भोलेनाथ। ये देखिए जब यहाँ पर अनेकों घंटियों के स्वर सुनाई देते हैं तो पक्षी भी पेड़ों पर चहकने लगते हैं और चारों तरफ वातावरण इन घंटियों से गुंजायमान हो जाता है। और यह देखिए माँ धारी देवी के चारों तरफ पानी ही पानी है और ये यहाँ पर मंदिर में आने का जो रास्ता है वो भी नदी में पिलर के द्वारा तैयार किया गया है। और यह धारी देवी का मंदिर माँ अलकनंदा के पानी के बिल्कुल बीचों बीच, जलधारा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। बसा हुआ है यहाँ पे 17वीं शताब्दी से। ये लगाइए, इसका कोई इतिहास नहीं है, कहाँ से आई, कैसे आई, क्या उत्पत्ति हुई इसकी। कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा इसकी स्थापित की गई है और ये नमंत्रम जो लिखी गई है ये आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ही लिखी गई है। अच्छा, जब से पुरानी टंगी हुई है? हाँ, 17वीं शताब्दी लगाइए आप, ये पुरानी है पर हम लोगों के पास इसका इतिहास नहीं। माँ कहाँ से आई? कुछ कहते हैं बह के आई है, जो हम मानते हैं, क्योंकि मूर्ति का जो वजन है 5 कुंटल से ऊपर का वजन, ये बह के नहीं आ सकती।
ब्रिटिश राज्य जब यहाँ पे था तो ब्रिटिश राज्य बोले या गोरखा राज्य बोले, उनका जो तामपत्र हमें दे रखा है, उनका भी यही कहना है कि जब हम यहाँ पे आए थे ये मूर्ति यहीं पे विराजमान थी, जो मूल मंदिर था नीचे वहीं पे हमने सिल्ला पे देखा था। इसको सिल्ला थी, मूर्ति थी। और पहले यहाँ पे पुल की ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। पुल जैसे आप समझे कि रस्सी का पुल, सांगो बोलते थे, ये व्यवस्था थी। बाकी यहाँ पे सिद्धपीठ है, 3 रूप बदलती है माँ। इस टाइम बाल्यावस्था में है, दिन में यौवनावस्था है और शाम को वृद्धावस्था। ये अगर यहाँ पे कोई ध्यान से देखे, बड़े ध्यान से, तो तब जाके उन्हें ये चीज़ दिखाई देगी, नहीं तो नहीं। और बाकी यहाँ पे जो भी आए, मतलब आप जो भी सच्चे मन से यहाँ पे कामना करते हैं वो आपकी पूरी होती ही होती है। सारे जग में कोई मुझसा। और यहाँ पर आपने सुना, पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर ये जो धारी देवी जी का मंदिर है, इसका कोई इतिहास नहीं है। किसी को नहीं मालूम है कि यह मंदिर यहाँ पर कब से स्थित है और माता रानी की मूर्ति यहाँ पर कहाँ से आई और किसने लगवाई और किसने ये मंदिर बनवाया। माँ जैसा कोई और नहीं है। और ये देखिए तारों वाला हिलता हुआ पुल, बिल्कुल लक्ष्मण झूले का एहसास है। अगर हम थोड़ा भी इस पर कूदे फांदे तो यह हिलने लगता है। और यह पुल जो है माँ धारी देवी के मंदिर के बिल्कुल बराबर में है। और यहाँ देखिए माँ धारी देवी मंदिर में कंस्ट्रक्शन का कार्य भी चला हुआ है। पिछली बार जब केदारनाथ जी में आपदा आई थी तो यहाँ पर नदी के पानी ने बहुत तांडव मचाया था। इसीलिए अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू है। और ये देखिए धारी गांव का दृश्य, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। माँ अलकनंदा के किनारे पर बसा यह छोटा सा गांव, और इस गांव के बीच में ये सीढ़ीदार खेत, छोटे छोटे खेत हैं। और ये लोग यहीं पर अपना अनाज पैदा करके अपना जीवन यापन करते हैं। दूर दूर तक फैले पर्वत शिखर और नीचे बहती माँ अलकनंदा की कल कल करती पवित्र जलधारा मन को मंत्र मुग्ध कर देती है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच से ये रास्ता बाबा बद्रीनाथ धाम की ओर जाता हुआ, और बाबा बद्रीनाथ धाम के लिए यह रास्ता बहुत ही सुगम हो चुका है। और अब हम नरकोटा पहुंचने वाले हैं, जहां पर हम कुछ देर विश्राम करने के पश्चात पुनः यात्रा प्रारंभ करेंगे। और ये सूर्यदेव भगवान प्रातः काल में उदय होते हुए पर्वत शिखर के ऊपर से ऐसे झांक रहे हैं जैसे मंडेर से कोई पक्षी झांक रहा हो। जय जय बाबा बद्री विशाल, जय हो बाबा सूर्यदेव, तुम्हारी सदा ही जय हो। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि,
भजो नारायण नारायण हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। हरि नाम जपते जपते अब हम रुद्रप्रयाग आ पहुँचे हैं। रुद्रप्रयाग, जहाँ पर माँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है तेरा पानी अमृत। और यहाँ पर मार्ग में ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे कि हमारे कैमरामैन अनिल भार्गव जी आपको दिखा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बराबर में माँ अलकनंदा कल कल करते झरने और बड़ा ही मनोहारी दृश्य है। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। अभी हम रुद्रप्रयाग के बाजार से गुजर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बाजार, सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई है। भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की और ये देखिए रुद्रप्रयाग शहर का एक रमणीक दृश्य है। नीचे माँ अलकनंदा बहती हुई और किनारे पर बसा हुआ रुद्रप्रयाग शहर, जो कि उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत।
अब हम रुद्रप्रयाग से आगे निकल चुके हैं और यहाँ पर हमने सुबह का नाश्ता किया है और नाश्ता करने के बाद अब हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। जय बाबा बद्री विशाल, नारायण नारायण, हरि हरि। बाबा बद्री विशाल आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय बद्री विशाल। अब सभी भक्तजन नाश्ता करने के बाद और एक एक कप चाय लेने के बाद तरोताज़ा हो गए हैं। मन में जैसे नया जोश भर आया है। इससे पहले बड़ी थकान महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जो है सभी सदस्य ताजगी महसूस कर रहे हैं और यात्रा के लिए चलने को बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। बस अब हम मात्र 2 मिनट में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय बद्री विशाल। जय जय। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पे निकले हुए सभी यात्रियों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी भक्तजनों का रुद्रप्रयाग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भगवान से आशा करता हूं कि आप सभी भक्तों की यात्रा मंगलमय हो। मेरे साथ कैमरामैन अनिल भार्गव, मेरी टीम मिस्टर अमित शर्मा, संदीप, परवीन भाई, साड़ी संसार शामली से हैं। दूर दूर से जो है जिनके पानों का जो है हमेशा से चर्चा रहा है इलाके में। मोनू भाई पानी की सुविधा भक्तों को कराते हुए और जो है भक्त जो है चलने के लिए तैयार हैं। चलिए सभी भक्तजन जो है बाबा बद्री विशाल का जो है जयकारा लगाएंगे। बोलो बाबा बद्री विशाल की जय। चलिए लक्ष्मी नारायण साथियों, अब हम चलते चलते नगरासू के पास आ पहुँचे हैं, जहाँ पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भूस्खलन होता रहता है। इसी वजह से शायद यहाँ पर भूस्खलन हो गया है और अब जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा तब तक हम यहीं पर लाइन में लगे रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे। अब मैं अपने कैमरामैन मिस्टर अनिल भार्गव से अनुरोध करूंगा कि वो आपको आगे की दिशा और दशा दिखाकर आपको लाभान्वित करेंगे। जय बाबा बद्री विशाल। बाबा बद्री विशाल की अनुकंपा रही तो हम आज शाम तक बाबा बद्री विशाल धाम पहुंच जाएंगे और वहीं पर जाकर तप्त कुंड में स्नान करने के बाद बाबा बद्री विशाल की आरती में सम्मिलित होकर धर्म लाभ उठाएंगे। चलो देख यू अपना साथियों, अब हम यात्रा करते करते गोचर शहर में आ पहुँचे हैं। गोचर शहर बद्रीनाथ जी यात्रा का एक अहम पड़ाव है।
ये देखिए यात्रा के मार्ग में कितने कठिन कठिन मार्ग आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पहाड़ हमारे ऊपर ही गिरने वाले हैं, लेकिन इसे प्रभु बाबा बद्री विशाल की माया ही कहा जाएगा कि ये पहाड़ अपनी जगह अटल है और माँ गंगे धीरे धीरे कल कल करती बह रही हैं। जय हो बाबा बद्री विशाल, तुम्हारी सदा ही जय हो। और ये आप देख रहे हैं कर्णप्रयाग कस्बा, और ये हमारे ड्राइवर साहब मिस्टर संदीप कुमार धनेना वाले बहुत अच्छी ड्राइविंग के साथ हमें यात्रा करा रहे हैं। हमें इन पर पूरा विश्वास है। और ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और नीचे माँ अलकनंदा बह रही हैं। शीतल निर्मल जल, शांति का बहुत ही तगड़ा अनुभव होता है इन वादियों में आकर। ऐसा लगता है कि यहीं के होकर रह जाएं। और ये देखिए किस तरह से पानी के साथ साथ पत्थर भी पहाड़ की चोटी से सरक कर नीचे तक आ पहुँचे हैं। और यहाँ पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, कृपया मोड़ पर हॉर्न बजाएं, जिससे कि यातायात में कोई दुर्घटना ना हो। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर दृश्य अलकनंदा जी का। और यहाँ पर कार्य भी चल रहा है। कुछ कार्य तो हमेशा प्रगति पर ही रहता है उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन होता रहता है। जब भी बारिश होती है तब भूस्खलन जरूर होता है, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ हैं वो कच्ची मिट्टी से बने हैं। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन अनिल भार्गव एंड टीम के साथ डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड बाबा बद्री धाम की यात्रा पर निकले हुए सभी भक्तगणों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। भीमधारा आता है ना एक, तो अभी पानी यहाँ से सूखा ज़्यादा है, तो यहाँ पानी की कमी है, तो झरने झुरने सब सूख गए। नहीं तो वहाँ पे स्विमिंग पूल बना रखा है आगे यहाँ पे जा सकते 1-1.5 किलोमीटर आगे। आप देख सकते हो अभी तो पूरा सूखा है। क्या जगह का क्या नाम बताया आपने? वैसे भीमतला है गाँव, भीमतला रोड पे ही है जी जी। स्विमिंग पूल बना नगर पालिका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। तो आप माड़ा वैली जाओगे ना, नीति वैली आना अगर टाइम भैया। नीति वैली वहाँ से भी ITBP वो बॉर्डर है ना हमारा। अच्छा, आर्मी का कैंप है। बढ़िया जगह है। अच्छा अच्छा। मनारी रोड पे कहीं नहाने की व्यवस्था हो जाएगी? नहाने का सर अगर आप पता नहीं है क्या बारिश नहीं हो रही इसमें? पिछले साल आए थे। एक है आगे पाखी नाम की जगह, पीपल कोट से कम 6-7 किलोमीटर आगे पुल है वहाँ पे, और ढाबी डूबे बहुत है, वहाँ पे आ रहा है पानी। वो अलग गदेरे में पानी है, वहाँ नहा सकते हो आप, बढ़िया जगह वो। तो आप उस समय आगे आ जाने, उस समय आप कहाँ थे जब ये त्रासदी? नहीं वो तो हमारा घर है ना यहाँ पर। अच्छा, गाँव है ये भीमतला है। हाँ, हम वहीं रहते हैं। वहीं पर थे गाँव में? हाँ, हमने तो इस नदी में भी जितना पानी अब है इससे बहुत ज़्यादा आया होगा नदी में पानी? इससे तो बहुत ज़्यादा आया था। कहाँ तक आया? यहाँ तक आया था ना, ये जो पूरा ये लॉस था, ये
4 मंजिला लॉज था ये पूरा टूट रखा है। यहाँ पर वहाँ साइड में वो पता उससे टकराए फिर यहाँ आया। यहाँ से जो ये वाला चट्टान है इससे टकरा के इधर आए सीधा यहाँ तक यहाँ आए। वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ तो वैसे ही है पहले से। बताया गया है कि ये जो हमारे नीचे का स्थान है यहाँ पर 4 मंजिला लॉज था जो सन 2013 की त्रासदी हुई थी, बादल फटा था केदारनाथ जी में। उस त्रासदी के द्वारा ये होटल ज़मींदोज हो गया और यहाँ आज उसका कोई निशान भी बाकी नहीं है। और देखिए अब बड़ा ही खतरनाक यात्रा का जो मार्ग है उसका खतरनाक हिस्सा शुरू हो चुका है और ये बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला रास्ता है। यहाँ पर धीरे धीरे चलना चाहिए। हमारा जो BRO सड़क सुरक्षा संगठन है, इस कंपनी ने एक बड़ा ही प्यारा सा स्लोगन लिखा है रोड के किनारे पर और लिखा है कि इतनी भी जल्दी क्या है प्यारे, रुक कर देख प्रकृति के नज़ारे। ये बड़ा ही अच्छा स्लोगन लिखा गया है। और दूसरा स्लोगन BRO करे सड़क निर्माण जिससे होता जन कल्याण। बड़ी ही अच्छी भावनाओं के साथ इन लोगों ने ये सड़क किनारे स्लोगन लिखे हैं, निर्माण किया और ये 24 घंटे 6 महीने 12 महीने लगे रहते हैं, हमेशा अपने कार्य पर सदैव तत्पर रहते हैं। कहीं भी अगर भूस्खलन हो जाए तो तुरंत मार्ग खोलने की व्यवस्था की जाती है BRO के द्वारा। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब हम सभी मायापुर आ पहुँचे हैं। दूर दूर तक फैले ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों का सौंदर्य और नीचे कलकल बहती माँ गंगे का आकर्षण सभी भक्तों को अपने मोह पास में बांधे रखता है। सभी श्रद्धालुओं के साथ हरि नाम बजते बजते अब सभी पीपल कोटी आ पहुँचे हैं और यहाँ से हम प्रभु का भजन करते हुए आगे प्रस्थान कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम। और हम सभी श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए चलते जा रहे हैं और प्राकृतिक के नज़ारों का आनंद लेते जा रहे हैं। ये देखिएगा प्रभु ने कितने सुंदर नज़ारे प्रकट कर रखे हैं। प्रभु ने ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य यहाँ पे उत्पन्न किए हुए हैं जो और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अब इसमें 2-4 लाइन मेरे दीपक भाई आपको बोलते हुए नजर आएंगे। मिस्टर दीपक जी। उत्तराखंड देवभूमि एक बहुत ही अच्छा और एक अनोखा स्टेट जिसमें सभी देवी देवताओं का निवास है। आप लोग बहुत ही सौभाग्य हैं आपके जो आप इस धाम की यात्रा के लिए इधर जो है जा रहे हैं और मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य ही है भैया जो हम ऐसे दृश्यों का आनंद उठा रहे हैं और ये प्रभु की ही देन है कि हम लोग यहाँ पे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पहली दफ़े आया हूँ तो मेरा मन तो ऐसे ही करता है कि भैया मैं यहाँ पे ही बस जाऊँ। प्रभु ने इतने सुंदर सुंदर दृश्य, इतनी सुंदर सुंदर कटिंग में पहाड़ और साथ में हमारे कैमरामैन मिस्टर अमित कुमार को दे रखा है कि 4 चांद हमारी पार्टी में लग गए हैं इस टाइम भरपूर। अनिल जी अपने कुछ शब्द उत्पन्न करना चाह रहे हैं यहाँ पे।
अभी वे रिलैक्स होना चाहते हैं थोड़ा, और कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर बाद उनसे भी बात कर लेंगे भैया। हाँ जी। और ये हमारा यहाँ पे सड़क का निर्माण कार्य पूरा प्रगति पर चलता हुआ, ये उत्तराखंड चमोली क्षेत्र की जो है, ये बिहारों के सहयोग से बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य यहाँ पे चल रहा है, और रोड काफ़ी चौड़ा हो रहा है, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी कहीं किसी तरह की उत्पन्न नहीं होती, और सब हरि नाम जपते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जय बाबा बद्री विशाल की, बोला बाबा बद्री विशाल की। जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा, जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा। मन में सोचा तो ये जाना, और ये देखिए नीचे एक छोटा सा झरना बहता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर हम ढलान पर आ चुके हैं, एकदम गाड़ी हमारी नीचे की तरफ जा रही है, और मैं ड्राइवर साहब से अनुरोध करूँगा कि गति को थोड़ा नियंत्रित रखें, जिससे कि कोई हादसा ना होने पाए। वैसे तो जिनके सर पर बाबा बद्री विशाल का हाथ होता है उन्हें मार्ग में कोई समस्या हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी अपनी गति से, धीमी गति से चलना चाहिए। और ये देखिए कितना ही मनोहारी दृश्य है, यहाँ पर नीले नीले फूलों से लदे हुए पेड़ हैं। इस पेड़ का नाम तो हमें मालूम नहीं, लेकिन ये नीले नीले फूलों से लदे हुए वृक्ष बड़े ही सुंदर और मनमोहक पुष्प हैं इन वृक्षों पर, ब्लू कलर के। और अब हम जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। जोशीमठ यहाँ से करीब 30 किलोमीटर लगभग रह गया है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण को निहारते निहारते भक्तों का जत्था जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मार्ग में अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन होते रहते हैं। और ये देखिए हम जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में घिर गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पहाड़ों पर देवदार के जो पेड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और ये ऐसा लग रहा है नज़ारा जैसा कि शिमला की ग्रीन वैली होती है। और इन पहाड़ों को देखिए, यहाँ पर अगर थोड़ी भी ऊंचाई की बस आएगी तो वो इन पहाड़ों में ऊपर से टकरा सकती है। उसकी छत जो है इन पहाड़ों में टकरा सकती है। इतने भयंकर पहाड़ हैं और भयंकर रास्ता, लैंड स्लाइडिंग जोन जिसे कहते हैं वो यही है। यहाँ पर पत्थर जो है गिरते रहते हैं पहाड़ से। अभी कुछ देर पहले ही हमारी गाड़ी पर भी एक छोटा पत्थर गिर गया है, और हमारा जो उस गाड़ी का शीशा है, मिरर है, वो देखिए आप, दिखा सकता हूँ मैं आपको, वो डैमेज हो गया है। और शुक्र है कि वो ज़्यादा बड़ा पत्थर नहीं था, वरना गाड़ी को और भी नुकसान हो सकता था। ये आप देख रहे हैं नज़ारा यहाँ से सीढ़ीदार खेतों का। यहाँ पर पर्वतों के बीचों बीच ये सीढ़ीदार खेत, छोटी छोटी ज़मीन है जिनके पास, और उन्होंने यहीं पर अपने छोटे छोटे खेत बनाए हुए हैं जिनमें धान और गेहूं की फसल उगाते हैं। और यहाँ ओ बाबा द्वारे पे पड़ा हूँ, मेरी ले लो खबर, हो कर दो नैया पार मेरी, कर दो नैया पार मेरी, पड़ी है भंवर बाबा द्वारे पे पड़ा हूँ, मेरी ले लो खबर।
और ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद पीछ से ये मार्ग बाबा बद्री विशाल को जाता हुआ। देखिए यहाँ पर कैसे ये पर्वत, सफ़ेद सफ़ेद पर्वत नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि संगमरमर के ये पर्वत हो, ये शिखर जो है संगमरमर से बने हों।